गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। तो आज की क्लास में हम क्षितिज बुक के गद्य खंड का जो सेकंड चैप्टर है उसका लेखक परिचय पढ़ेंगे। इनके लेखक का नाम है इस चैप्टर के राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में ननिहाल के गांव पंधा जो कि जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है वहाँ हुआ। उनका पैतृक गांव उनका ददिहाल जो था वो था कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। इनके केदारनाथ पांडे से ये राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाने लगे और बाद में इसी नाम से ये विख्यात हुए। राहुल जी को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं की जानकारी थी और इसीलिए इनको महापंडित भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। और सन 1963 में इनका देहांत हो गया। ये पंच तत्व में विलीन हो गए। राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा, वृत्त जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विद्याओं में जो साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया था इन्होंने। जो दूसरी भाषाओं में थे उनको हिंदी में उन्होंने डब किया था, क्योंकि अनेक भाषाओं का इन्हें तो ज्ञान था। और उन भाषाओं के जो साहित्य या ग्रंथ थे उनको हिंदी में उन्होंने लिखा। और मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 पार्ट, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा में गंगा, भागो नहीं दुनिया बदलो और दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ थी। क्या थी इनकी प्रमुख कृतियाँ थी? साहित्य के अलावा भी दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। यानी कि इन्होंने साहित्य के अलावा भी अनेक जो ये दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान अन्य विषयों पर भी इन्होंने जो पुस्तकों की रचना की थी। और राहुल जी बहुत ही लुप्त प्राय यानी कि जो सामग्री थी जो कि समाप्त होने की कगार पर थी उनका उद्धार किया, उनको ऊपर उठाने का जो कार्य किया। और इस जो यात्रा वृत्तांत में लेखक ये जो है राहुल जी का स्थान भी अत्यंतम है, अन्यतम है, भी इनके समान कोई दूसरा नहीं है। इन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र रचा, जो कि ऊपर हमने इनकी रचनाओं में पढ़ा था भी, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। भी इन्होंने उसका घुमक्कड़ी जीवन से जो शास्त्र रचा उसमें बताया कि घुमक्कड़ी जीवन से जो लाभ भी होते हैं और यात्रा जो घुमक्कड़ी यात्री है उसका मंजिल जो है वही उसका उद्देश्य होती है। और इसके बारे में उन्होंने आगे बताया है कि घुमक्कड़ी जीवन से क्या क्या लाभ होते हैं। वो देखो, जैसे घुमक्कड़ी जीवन से मनोरंजन होता है, ज्ञानवर्धन होता है, अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा व संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। और अज्ञात स्थानों से मतलब जिसके बारे में जहाँ पर हमें गए नहीं कभी, जिनके बारे में हमें कभी सुना नहीं, तो उन स्थानों की हमें जानकारी मिलती है। साथ ही जहाँ पर जो घुमक्कड़ी जाता है वहाँ के जो कल्चर है, भाषा है, संस्कृति है, उसके बारे में जानता है और अपनी जो संस्कृति है, कल्चर है और अपनी भाषा है उनके बारे में उन लोगों को ओतप्रोत करवाता है। यानी कि अपनी भाषा और संस्कृति का और उनकी भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जीवन की भी जो सुंदर झांकी वो प्रस्तुत की है। कहाँ की? तो मतलब जो वहाँ के भौगोलिक जीवन की और वहाँ के लोगों के रहन सहन की भी, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यह उनके रहन सहन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की थी। और संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया। संकलित अंश मतलब जो लहासा की ओर ये आपका अध्याय है वो जो है वो उसका अंश जो है तिब्बत यात्रा, इनका ये जो वृतांत है उससे लिया गया है, जो इन्होंने कब की थी? 1929 से 30 में की थी। और नेपाल के रास्ते की थी। नेपाल के रास्ते जो दुर्गम रास्ते थे, प्राचीन जो पुराने रास्ते थे, उन रास्तों से की थी।
और क्यों की थी ये दुर्गम रास्तों से, क्योंकि भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, वहाँ जाने की मनाही थी, इसलिए उन्होंने एक भिखमंगे भिखारी का जो है कृत्रिम वेश बनाकर जो ये यात्रा जो है पूरी की। और फिर ये जो तिब्बत की राजधानी लहासा थी वहाँ के पहुँचे और वहाँ पर गए, तब उन्होंने जो दुर्गम रास्ते थे, जो जो इनको कठिनाइयाँ आई थी, उनका बहुत ही रोचक शैली में इन्होंने वर्णन किया। और इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है, और इस को पढ़ेंगे तब हम इस तिब्बती समाज के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी रोचक ये जो अध्याय रहेगा हमारे लिए, और ये हम कल जो है कल की क्लास में इस अध्याय को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो बच्चों, इस जो लेखक परिचय को आप थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।